अनुगामिनी, तुम्हारे हाथ में धनुष है, बाण है, तुम्हारी नजर निशाने पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कहाँ हो तुम? मैं क्या करूं शिवाली? जैसे ही लक्ष्य पर दृष्टि डालती हूँ, उनकी छवि दिल से निकलकर आंखों के सामने आ जाती है और निशाना चूक जाता है। तो फिर क्या चाहती हो तुम? भला साया कभी अपने जिस्म से अलग होना चाहता है? मैं तो सोते जागते उठते बैठते आर्यन को देखना चाहती हूँ, उनके संग रहना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो अपनी कौन सी उलझनों को सुलझाने में लगे रहते हैं, कभी मिलते ही नहीं। तो तुम नजरों के तीर का अभ्यास कर रही हो। देखो अनु, नजरों के तीर और कमान के तीर में सिर्फ एक ही फर्क होता है। कमान का तीर कभी पलट कर वार नहीं करता, और नजरों का तीर निशाने पर लगा तो ठीक, वरना पलट कर वार करता है। इसलिए इस खेल में कहीं चूक ना जाना, क्योंकि इसमें कोई गुरु नहीं होता। तुम भी तो खूबसूरत हो। ये खेल तो तुमने भी खेला होगा शिवाली। हमारी छोड़ो, हम तो एक राज सेवक की बेटी हैं। हमारे भाग्य में तो कोई और ही खेल लिखा है। लेकिन तुम तो युवराज के ज्यादा पास लगती हो। हमें तो लगता है कि युवराज पहले से ही घायल हो चुके हैं। सच? तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। तुम जैसे अप्सरा के रूप के जादू से कोई बच जाए, कोई अभागा ही होगा। रूप के जादू से अगर बच भी गया हो, लेकिन तो इस हार के जादू से बच नहीं पाएगा। ये कैसा हार है? ये एक जादुई हार है। ये हार मैं जिसके गले में पहनाऊंगी वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और आज ये हार हम युवराज आर्यन के गले में पहनाएंगे। टुकड़ों की माला, नीले रंग का हीरा। आप मुझे उस किताब और इस तिलिस्म के बारे में नहीं बताएंगे ताता? आर्यन, वो समय आ गया है जब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज प्रारंभ से ही शिव भक्त थे। उन्हीं में से एक थे राजा भानु प्रताप सिंह। उनके शिव भक्ति के गीत आज भी सुनारगढ़ में गाए जाते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि उनकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपार संपत्ति के साथ साथ अपनी 7वीं रुद्र नेत्र मणि भी दी। उसके बाद तो राजा भानु प्रताप सिंह को रात दिन उस शिव नेत्र की चिंता लगी रहती। कई बार उस नेत्र को चुराने की कोशिश भी की गई। कुछ शैतानी शक्तियां उसे प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन राजा भानु प्रताप सिंह ये जानते थे कि यदि वो शिव नेत्र बुरी शक्तियों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वो हमारे पूर्वज श्री भूतनाथ प्रथम के पास गए, उनसे सहायता मांगी। हे योगीराज,
मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होगा कि अगर इन 7 मणियों के खजाने की वजह से मैं मार डाला जाऊं, लेकिन इस बात का अत्यंत दुख होगा कि अगर यह खजाना गलत हाथों में चला जाएगा, जो इसकी सहायता से सिर्फ नरसंहार करेंगे। यह खजाना सिर्फ विनाश का कारण बन जाएगा। मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूं कि आने वाले समय में जब कभी मेरे राज्य या प्रजा पर कोई संकट आए तो यह खजाना उनके काम आए। हे योगी राज, इसकी रक्षा का कोई उपाय कीजिए। मैं आपकी भावना का आदर करता हूं राजन। आपकी धरोहर की सुरक्षा के लिए मैं अपनी सभी यौगिक क्रियाओं का प्रयोग करूंगा ताकि आपकी धरोहर से दुश्मनों की दृष्टि दूर रहे। पर आपको इस सोमवारी अमावस्या की प्रतीक्षा करनी होगी। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है राजन। मैंने अपने शिल्प और यौगिक क्रियाओं की शक्ति के द्वारा आपके 7 मणि के खजाने को एक तिलिस्म में बंद कर दिया है। कुछ शैतानी शक्तियां आपके खजाने के पीछे पड़ी थी। उसकी रक्षा के लिए और उसे योग्य हाथों तक पहुंचाने के लिए मैंने 7 द्वारों वाली एक नई सृष्टि की रचना कर दी। उन 7 द्वारों को पार करने के बाद ही एक अद्भुत शक्ति के स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। जब तक ये शक्ति उन शैतानी ताकतों से दूर है, तब तक पृथ्वी पर मानव मात्र एक सुरक्षित स्थान पर है। वो कैसी शक्ति है योगीराज? ये भवानी की कृपा से भूतनाथ प्रथम की ऐसी कृति है जिसके सामने कुबेर की शक्ति भी कुछ नहीं है। वो कृति एक आंख के रूप में है, क्योंकि आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस बक्से में वो किताब है
जिसमें मैंने इस तिलिस्म को भेदने का रास्ता लिखा है। ये आपके वंशज को उस 7वीं आंख तक पहुंचने में सहायता करेगा। इस बक्से को संभाल कर रखिएगा। जी योगीराज। ये एक बड़ी और अनमोल वस्तु को पाने का युद्ध है। पूरी तरह से तो मैं भी नहीं जानता, परंतु हमें उस 7वीं आंख को उन शैतानी शक्तियों से किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। और तुम ही वो राजकुमार हो जिसे इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए चुना गया है। इसीलिए वो शैतानी शक्तियां भुजंग के द्वारा तुम्हें उस तिलिस्म में भेजना चाहती हैं। क्या सोच रहे हो युवराज आर्यन? तायता, मैं सबसे पहले अपने माता पिता को बंदी गृह से निकालना चाहता हूं। चाहता तो मैं भी यही हूं आर्यन, परंतु यह काम इतना सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें भुजंग को अपने विश्वास में लेना होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अतीत हैं और भुजंग ही तुम्हारा भविष्य है। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं तायता। इसमें खतरा तो है, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। इस समय तुम्हें भुजंग को खुश रखने का अभिनय करना होगा। उसे दिखाना होगा कि तुम बहुत खुश हो। रात को इस प्रकार अगर चोरों की भांति मेरे शयन कक्ष के आगे घूमोगे तो याद रखना एक दिन मेरे हाथों से मारे जाओगे। अनुरुद्ध, खबर ही ऐसी कुछ थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। युवराज और भूतनाथ दोनों मिलकर महाराज और महारानी को कारागार से मुक्त करने की योजना बना रहे हैं।
युवराज की जय हो। कुमारी अनुगामिनी आपसे मिलना चाहती है। उन्हें आने दो। कहो अनुगामिनी, कैसे आना हुआ? प्यासा कुएं के पास क्यों आते हो? आपसे मिलने की तड़प हमें यहाँ खींच लाई है। अगर तुम प्यासी हो अनुगामिनी तो सेवक को कहकर पानी मंगवा लेता हूँ। हमें तो बस आपके दर्शनों की प्यास थी, जो आपसे मिलकर पूरी हो गई है। तुम्हारी प्यास बुझ गई अनुगामिनी, ये जानकर खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी तड़प भी खत्म हो गई होगी। भगवान करे ये तड़प कभी खत्म ना हो। तुम्हारी बात बिल्कुल पहेलियों की तरह है अनुगामिनी, और इस वक्त हमारे पास सुलझाने के लिए पहले से ही काफी पहेलियां हैं। साफ साफ बात करो, तुम हमारी मेहमान हो, बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। इस छोटी सी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। आशा करते हैं इसे स्वीकार करके आप हमारा मान जरूर रखेंगे। शिवाली, युवराज आर्यन को तोहफा पेश करो। सुंदर, इस बेशकीमती उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुगामिनी। आपने इस तोहफे को स्वीकार करके हमारी आशाओं को और बुलंद कर दी है। अब हम चलते हैं। चलो। इस पर्दे के पीछे आपने किस खुशनसीब को पत्थर पर उतारा है? क्या क्या हम इसे देख सकते हैं? दिखाऊंगा, सारी दुनिया को दिखाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये चेहरा मुझे मिल जाएगा, उस वक्त का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलो शिवाली। जरा ठहरिए। अनुगामिनी, हमें लगता है हमने पहले भी कहीं शिवाली को देखा है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा युवराज आर्यन। ये तो एक साधारण सेविका है हमारी। चेहरों पर पेशा नहीं लिखा होता अनुगामिनी। शिवाली, हमें आपका चेहरा देखकर बेहद खुशी होगी। कुछ चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, जैसे आपकी ये मूर्ति। लेकिन हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उस दिन जब आप इस मूर्ति पर से नकाब हटाएंगे, हम भी अपने चेहरे से पर्दा हटा देंगे। चलो शिवाली। पुत्र युवराज के कक्ष में और माता पिता कारागार में। वे ये सब कुछ इसलिए सह रहे हैं ताकि मुझ पर कोई आंच ना आने पाए। लेकिन मेरे जन्मदाता की आत्मा के धिक्कार से तो वो अच्छा ही है। अब परिणाम कुछ भी हो, मैं आप लोगों को कारागार से मुक्त करवा के रहूंगा।
एक लड़की के कदमों की आहट को अच्छी तरीके से पहचान सकता हूं। जो भी हो सामने आए। तुम दोबारा ऐसी भूल मत करना शिवाली, वरना तलवार चल जाएगी। तलवार चल जाएगी? क्यों नहीं? आप लोगों को तो अंधेरे में वार करने का अच्छा अभ्यास है। बस सीमा में रहो तुम अपनी शिवाली। रात के इस पहर में हमारे महल में प्रवेश करके मर्यादा की सीमा तोड़ चुकी हो। अपने भाग्य को दुहाई दो। अनुगामिनी की सेवा में हो और ये तुम्हारा पहला अपराध है। तो क्या दंड देंगे आप हमें? तुमने सोनारगढ़ के युवराज पर एक ओछा इल्जाम लगाया है कि हम अंधेरे में वार करते। हम सूर्यवंशी हैं और स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। यदि यह इल्जाम किसी स्त्री ने नहीं लगाया होता तो अब तक उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया होता। युवराज, ये सच तो अचानक निकल गया। हम जाते हैं। नहीं, जब तक तुम अपने सच का प्रमाण नहीं दोगी यहां से नहीं जा सकती। तो अब आप इस प्रमाण के बहाने रोककर हमें यह सिद्ध करना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे का फायदा किस तरह लिया जाता है? खैरो शिवाली, तुमने हमारे चरित्र पर प्रहार किया है और हम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। चरित्र? कैसा चरित्र युवराज? सुनारगढ़ की सारी प्रजा जानती है कि कैसे आपकी सीमा विस्तार की नीति ने मित्रता की सीमा तोड़ी। एक राजवंश समाप्त हो गया, एक राज धरती के नक्शे से मिट गया। कहिए, क्या ये सच नहीं? हाँ हाँ, ये सच है, लेकिन इस सच को तुमने जिस तरीके से बयां किया वो सच नहीं है। वैसे भी मैं उस लड़की से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं, जो खुद रात के अंधेरे में शिष्टाचार और आदर्श की लक्ष्मण रेखा तोड़कर आई हो, जो अपने चरित्र की ओर नहीं देखती और दूसरों के चरित्र की हत्या करना चाहती है। तो आप हमें चरित्रहीन कह रहे हैं? हमें? अगर ये सच नहीं है तो रात के इस अंधेरे में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम राजकुमारी भैरवी हैं। और आपकी वंश को समाप्त करने आए हैं। ये क्या किया तुमने भैरवी? प्रतापगढ़ के प्रतिशोध की पहली किश्त अदा हो गई। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जो भी हुआ उसमें मेरा या मेरे पिता का कोई भी हाथ नहीं था। हमारी गलतफहमी तो उसी दिन दूर हो गई थी जिस दिन हमने तुम्हें राजपुरोहित की पत्नी का कत्ल करते हुए देखा। यहाँ से चली जाओ भैरवी, इससे पहले कि यहाँ कोई आए। यहाँ से चली जाओ, चली जाओ भैरवी।
अनुगामिनी, तुम इस समय तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है। ये सब कुछ आर्यन के लिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी साधना के सामने कोई कुछ नहीं है, और उसके बाद भी पिताश्री, राजकुमार आर्यन पर किसी ने हमला किया है। जानलेवा हमला? किसने किया? कहाँ है वो? अपने शयन कक्ष में। युवराज, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी जान बच गई। घाव ज्यादा गहरा नहीं है। अगर घाव ज्यादा गहरा होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। युवराज, आप ठीक तो है ना? आप समझते नहीं हैं कि आपका जीवन मेरे लिए, मेरा मतलब हमारी रियासत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप बताइए वो कौन है जिसने ये दुस्साहस किया? मुझे नहीं पता, उसका चेहरा ढका हुआ था। कौन हो सकता है जिसने युवराज की जान लेने की कोशिश की? क्या उसकी आर्यन के अलावा भी किसी की जान लेने में रुचि हो सकती है? आज तुम्हारी मौत के साथ मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं वही भैरवी हूँ रतन सिंह, उसी प्रतापगढ़ की बेटी जिसका तुमने विनाश कर दिया था। राजकुमारी भैरवी, तुम्हारा मुजरिम यहां खड़ा है। असली अपराधी तुम हो। तुम बच गई, लेकिन अब नहीं बचोगी। कल सुबह तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हारे सारे परिवार को मैंने ही मारा, और तुम्हें मारकर मेरा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा। ले जाओ इसे।
ये क्या हो गया आर्यन आपके साथ? किस बेदर्दी से कटार घोंपी उस विश्वासघाती राजकुमारी ने। राजकुमारी? कौन सी राजकुमारी? राजकुमारी भैरवी, जो शिवाली के रूप से हम सबको इतने दिनों से छल रही थी। हमने तो सोचा था कि भूतनाथ ने उसे हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है, लेकिन वो तो हमारी जिंदगी में एक श्राप बन के मंडरा रही थी। और आज वो हमसे हमारी सबसे बहुमूल्य चीज छीनने आई थी। लेकिन अब उसका अंत निश्चित है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कल सुबह पिताश्री उसे मृत्यु दंड देने वाले हैं। लेकिन हम सुबह का इंतजार नहीं करेंगे। आपकी जान लेने की कोशिश करने वाली कल का सूरज नहीं देख पाएगी। चली जाओ इससे पहले कि यहाँ कोई आए। यहाँ से चल। मुझे माफ करना ईश्वर, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। शायद ये हमारी तुमसे आखिरी प्रार्थना है। आर्यन की जान बचा लेना ईश्वर, वरना हमारी आत्मा पश्चाताप की आग में जलती रहेगी। ये रोने का वक्त नहीं है भैरवी। अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। अभी तुम्हें और भी बहुत से इम्तिहान देने हैं। हमारे पास समय नहीं है भैरवी, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। या अल्लाह, ये भैरवी अब तक क्यों नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई?
कौन है? मैं हूं बाबा। भैरवी, तुम? हम ठीक हैं बाबा, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई आज। क्या हुआ? हमने राजकुमार आर्यन को मारने की कोशिश की। लेकिन बेटा, यही तो हमारा मकसद था। हमें रतन सिंह और उसके पूरे परिवार को खत्म करना नहीं है। बाबा, प्रतापगढ़ की तबाही के पीछे रतन सिंह जी नहीं, भुजंग है। उसने खुद आज ये स्वीकार किया। भुजंग? ये कौन है? बाबा, ये वही है जिन्होंने हमारी आज जान बचाई और भुजंग की कैद से हमें रिहा करवाया। अच्छा, कौन है आप जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिस जान को हमने लेने की कोशिश की, हमने उसी जान को खतरे में डालकर हमारी जान बचाई। ये जान तो अब भी तुम्हारी है, चाहो तो ले लो। दूर चश्म, हमें फौरन ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। जानती हूं बाबा, लेकिन पहले हमें यह पता करना होगा कि ऐसी क्या बात हुई जो आर्यन अचानक यूं चला गया। शिवाली, मैं आपका चेहरा देखकर बेहद खुशी हुई। कुछ चीजें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं।
जैसे आपकी ये मूर्ति। लेकिन हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उस दिन जब आप इस मूर्ति पर से नकाब हटाएंगे, हम भी अपने चेहरे से पर्दा हटा लेंगे। भैरवी, तुम्हें कभी देखा नहीं, फिर भी तुम हमेशा से मेरे ख्यालों में थी। ना जानते हुए भी तुम्हारी तस्वीर मेरे मन में थी, जो मैंने इस मूर्ति में उतारी। दूर रहते हुए भी तुम हमेशा मेरे पास रही, और आज जब पास हो तो मुझे तुमसे दूर जाना होगा, तुमसे दूर जाना होगा भैरवी। तुम्हें इस रूप में देखना मेरा सपना है भैरवी। कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मेरे माँ बाप का जीवन, मेरी पूरी प्रजा का भविष्य, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। ऐसे में मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूं? कोई भी बात मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। मुझे माफ करना भैरवी। जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना पालूं, तब तक मुझे अपनी खुशियों के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। तुम्हारा लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य है आर्यन। ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं कभी कमजोर ना पड़ूं। ईश्वर, हमें भी शक्ति देना कि हम कभी भी कमजोर ना पड़े। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने लक्ष्य की राह से कभी ना भटकूं। तुम्हारी राह ही हमारी राह है आर्यन। ईश्वर, हमें शक्ति देना कि हम कभी भी अपने लक्ष्य से ना भटके। भैरवी, मेरा इंतजार कर रहा। मुझे एक बेटे और एक युवराज का कर्तव्य पूरा करना है। आज मेरी प्रजा को मेरी जरूरत है, मेरे माता पिता को मेरी जरूरत है, और उनके पास समय नहीं है। मेरा इंतजार करना भैरवी।